वॉल्यूम मेजरमेंट एंड इन एप्लीकेशन इन डेली लाइफ। किसी भी वस्तु का आयतन मापना और वह क्यों ज़रूरी है हमें पढ़ना, ये हम देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने दिखाया हुआ है कि सॉलिड लिक्विड का वॉल्यूम या फिर आयतन नापना। सॉलिड पे एग्जांपल लिया हुआ है, यहाँ पे एक स्क्वायर है और एक स्क्वायर का जो साइड दिया गया हुआ है वो 9 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर, मतलब इसका देखें तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट सब 9 सेंटीमीटर। स्क्वायर वो होता है जिसकी सभी भुजाएं या फिर सभी साइड्स जो है वो इक्वल होते हैं। वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर हम स्क्वायर का वॉल्यूम देखें उसका आयतन क्या है तो वो बराबर होगा साइड इंटू साइड इंटू साइड और साइड क्यूब। साइड यहाँ पे 9 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 729 और उसके बाद ये जो यूनिट्स हैं सेंटीमीटर, इसको सेंटीमीटर क्यूब 3 रखेंगे। क्यों? क्योंकि 3 बार सेंटीमीटर यूज हुआ है इसलिए यहाँ पे 3 रखा जाएगा। ये हो गया क्यूबिक सेंटीमीटर। और उसी तरह से यहाँ पे है ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स जिसमें सभी साइड्स जो है वो अलग अलग हैं। तो यहाँ पे ये ब्रेथ 6 सेंटीमीटर, लेंथ 9 सेंटीमीटर, हाइट 3 सेंटीमीटर। ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है जिसमें हम देखेंगे कि वॉल्यूम होता है इसमें लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ है 9 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 6 सेंटीमीटर और हाइट है 3 सेंटीमीटर। सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नंबर के मल्टीप्लिकेशन होंगे 162 और ये सेंटीमीटर 3 बार यूज हुए हैं इसलिए सेंटीमीटर टू द पावर 3 होगा। यहाँ पे मैंने एक जो है छोटा सा क्यूब बनाया हुआ है, ठीक, और ये क्यूब जो है वो साइड 1 सेंटीमीटर का है। तो इसका अगर वॉल्यूम निकालेंगे तो साइड इंटू साइड इंटू साइड और पूरा सेंटीमीटर क्यूब, तो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब कहेंगे। यहाँ पे एक रिलेशनशिप दिखाया गया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर क्यूब। ये कैसे आया देखते हैं। तो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब कैसे होगा, 1000 मिलीमीटर क्यूब कैसे होगा उसको देखते हैं। 1 सेंटीमीटर क्यूब ये आया 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर। ये जितने भी सेंटीमीटर हैं इनको हम मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर होता है। तो जहां जहां पे 1 सेंटीमीटर है सब जगह हम 10 मिलीमीटर रख देते हैं। तो इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर इंटू 10 मिलीमीटर इंटू 10 मिलीमीटर। तो सभी 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1000 और मिलीमीटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके ऊपर हम 3 रख देंगे, 1000 मिलीमीटर क्यूब। इस तरह से 1 क्यूबिक सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 1000 मिलीमीटर क्यूब्स के, ठीक। तो उसी तरह से यहाँ पे हम देखेंगे कि 1 क्यूबिक मीटर जो है वो बराबर होता है नियर अबाउट 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब। कैसे? तो सिंपल वही चीज यहाँ पे भी रहेगा। ये 1 मीटर क्यूब होने का मतलब कि जो ये स्क्वायर है उसकी सब साइड जो है वो 1 मीटर की है। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर। और मीटर को अगर कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। यहाँ पे 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर, इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे सभी 0 आ गए, ये कॉमा और ये कॉमा और ये सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह से देखेंगे 1 क्यूबिक मीटर जो है बराबर होता है वो 10 लाख क्यूबिक सेंटीमीटर। ये हो गया 10 लाख सेंटीमीटर। तो ये रिलेशनशिप जो है थोड़ा कॉमन चीज है, किस तरह से इसको कैलकुलेट करते हैं ये आना चाहिए। नेक्स्ट हम
ये हमने जो वॉल्यूम निकाला हुआ है एक सॉलिड का है, जिसमें हमें साइड पता रहेगा। बाकी और भी सॉलिड ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे स्फेयर हुआ और सिलेंडर हुआ, कोन हुआ, इन सभी की वॉल्यूम निकालने का उनके लिए फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे हमने सिर्फ ये साइड यूज़ किया हुआ, कॉमन चीज़ें हैं, क्लास 6 के लिए हैं, तो इतना ही यूज़ किया। अभी जब फॉर्मूला से देखेंगे तो उसमें हम कंप्लीट वॉल्यूम डिटर्मिनेशन देखेंगे सॉलिड ऑब्जेक्ट का। लिक्विड का यहाँ हमने जो है रिलेशनशिप दिखाया हुआ है, किस तरह से इसके मेजरमेंट चार्ट हैं। तो 1 मिलीमीटर 1 मिलीलीटर ml लिखेंगे, 1 सेंटीलीटर Cl इज इक्वल टू 10 ml, 1 सेंटीलीटर 10 ml, 1 डेसीलीटर इज इक्वल टू 100 ml। डेसीलीटर का मतलब है 1/10 ऑफ 1 लीटर, मीन्स 1 लीटर को अगर हम ml में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 ml होता है। जैसे 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, इसको हम 10 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा डेसीलीटर। डेसीलीटर मीन्स 1/10 ऑफ 1 लीटर। तो इस 1000 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 100 आ गया, तो ये हो गया 1 डेसीलीटर इज इक्वल टू 100 ml। 1 किलोलीटर मतलब 1 लीटर का 1000 टाइम्स, और तो ये हो जाएगा 1000 लीटर। 1 किलोलीटर मतलब 1000 लीटर। यहाँ पे हमने जो है वॉल्यूम जो सॉलिड होता है, वॉल्यूम जो लिक्विड होता है, उसका रिलेशनशिप दिखाया गया हुआ है यहाँ पे। 1 क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 ml, मतलब ये जो वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम को अगर हम 1 क्यूबिक सेंटीमीटर लिखते हैं तो ये बराबर होगा 1 ml। मतलब एक ऐसा बॉक्स लें जो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का वॉल्यूम हो, उसके अंदर हम पानी डालेंगे तो वो 1 ml का होगा। और यहाँ पे जो है 1 मीटर क्यूब, 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर। तो ये यहाँ पे रिलेशनशिप है कि सॉलिड वॉल्यूम को हम लिक्विड वॉल्यूम से किस तरह से कंपेयर करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इंटर कन्वर्जन, किस तरह से इनका हम कन्वर्जन कर सकते हैं। वॉल्यूम इंटर कन्वर्जन में जो है जनरली यूज किया जाता है मिलीलीटर टू लीटर और लीटर टू मिलीलीटर। ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए और लीटर को ml में कन्वर्ट करने के लिए जनरली ये होता है। तो यहाँ पे जो रिलेशनशिप दे रखा हुआ है यहाँ पे कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, और इसको वॉल्यूम में देखा जाए तो 1 मिलीलीटर जो है वो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर के बराबर है, और 1 किलोलीटर जो है 1000 लीटर के बराबर, जो कि 1 क्यूबिक मीटर है। ये रिलेशनशिप जनरली यूज़ किया जाता है जो हम वाटर टैंक यूज़ करते हैं या सीवेज टैंक जो यूज़ किया जाता है उसके वॉल्यूम डिटरमाइन करने के लिए, और जो मेनली होते हैं जैसे हम लिक्विड चीज़ों में यूज़ करते हैं वाटर, मिल्क और पेट्रोल, तीनों ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो तीनों के ही जो है मेजरमेंट के लिए ये नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम यहाँ पे ml को लीटर, मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करना देखेंगे और लीटर को ml में कन्वर्ट करना देखेंगे। तो मान लेते हैं हमारे पास जो है कि 250 ml कोई लिक्विड है, इसको कन्वर्ट करना है लीटर में। तो यहाँ पे रिलेशनशिप दिया गया हुआ है कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, और 1000 ml इज इक्वल टू 1 लीटर। 1 लीटर तो 250 ml को लीटर में कन्वर्ट करना है। 250 ml को लीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1 ml इज इक्वल टू हाउ मेनी लीटर? 1 ml इज इक्वल टू 1/1000 लीटर। 1 ml जो है वो 1/1000 लीटर के बराबर होता है। इस 1000 को इसके नीचे यहाँ लेके जाएंगे तो हो जाएगा। तो ये फैक्टर हम याद रखेंगे कि 1 ml जो है वो 1/1000 लीटर के बराबर होता है। तो जितना भी ml दे रखा रहेगा उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1/1000 से, तो हमें वो लीटर में मिल जाएगा। या फिर डायरेक्ट अगर इसको करना चाहते हैं तो जो भी ml दिया रहेगा उसको हम 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो डायरेक्ट हमें मिल जाएगा। तो इसको अगर हम 250 ml को डिवाइड करते हैं
1000 से, तो ये हो जाएगा 0.25 लीटर। और सिंपली हम डायरेक्ट इसको कह सकते हैं कि 0.25 लीटर इज इक्वल टू 250 ml। तो ये ml लीटर मतलब स्मॉलर यूनिट को लार्जर यूनिट में कन्वर्ट किया गया। लार्जर को स्मॉलर करने में, जैसे 2.7 लीटर कोई लिक्विड है, इसको हमें ml में करना है, तो यहाँ पे देखा गया है कि 1 ml इज इक्वल टू 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml। तो इसको इस तरह से 2.7 इंटू 1 लीटर, 2.7 इंटू 1 लीटर की जगह पे हम यहाँ पे 1000 ml लिख देंगे। 1000 ml ये हो जाएगा 2700 ml, 2700 ml। यहाँ पे जो है हमने देखा किस तरह से ml को लीटर में कन्वर्ट करना और लीटर को ml में कन्वर्ट करना। अब हम देखेंगे इसका क्या एप्लीकेशन है डेली लाइफ में हमारे। यहाँ हम देखेंगे इम्पोर्टेंस और एप्लीकेशन ऑफ वॉल्यूम। आयतन को जानना क्यों ज़रूरी है, उसका महत्व देखेंगे यहाँ पे। तो ये ज़रूरत की चीज़ें हैं पानी, मिल्क, दूध और पेट्रोल। हम पानी बिना ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 दिन तक जिंदा रह सकते हैं, उसके बाद नहीं। और पानी अगर देखें तो जो कंपनी का पानी मिलता है हमें पीने के लिए, मिनरल वाटर, वो लगभग 20 रुपये प्रति लीटर, 1 लीटर 20 रुपये। सबसे इम्पोर्टेंट पानी हमें जो है पीने के लिए चाहिए होता है। उसके बाद खाना बनाने के लिए भी अगर हम लेंगे तो पानी वही लेंगे जो हम पी सकते हैं। मतलब शरीर के अंदर जो पानी जाएगा वो समझ लीजिए कि वो इतनी वैल्यू है इसकी, 20 रुपये प्रति लीटर, वो इम्पोर्टेंट है। बाकी कहीं पे फ्री मिल जाता है और कहीं पे तो जो है कि बहुत मेहनत करनी पड़ती है लेने के लिए। जैसे कि बड़े बड़े शहर हों जहाँ पानी साफ़ नहीं मिलता, वहाँ पे आसपास की नदियों का पानी, अंडरग्राउंड वाटर को साफ़ करके दिया जाता है। दूध अगर एक एवरेज मान लें तो 50 रुपये प्रति लीटर हुआ, और पेट्रोल जो है वो 100 रुपये प्रति लीटर। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है ये, जो हमारी लाइफ से रिलेटेड है, हमारा बॉडी का अधिकतर पार्ट जो है वो पानी होता है। मिल्क, बच्चा जो छोटा होता है उसे बहुत ज़रूरी होता है, उसका इनिशियल जो है फूड यही रहता है। पेट्रोल ट्रांसपोर्टेशन के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। तो इन तीनों में जो है अच्छा खासा हमारा पैसा लगता है। इनको जो है अगर हम वाइजली नहीं यूज़ करते हैं, थोड़ा सोच समझ के दिमाग लगा के नहीं यूज़ करते हैं, तो इसमें अच्छा खासा पैसा जाता है। हम ट्रांसपोर्टेशन में पेट्रोल यूज़ करते हैं, अगर हम इसमें नहीं ध्यान देते हैं, पेट्रोल लेते वक्त अगर नहीं ध्यान देते हैं, मीटर की रीडिंग नहीं देते हैं, देखते हैं, तो जो है हमें जो बेचने वाले हैं वो बेवकूफ़ बना देते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट होता है, प्रति लीटर कितना दाम हो रहा है, मीटर में क्या कोई फ़र्क है कि नहीं है, इन सभी चीज़ों को जानना भी जो है ज़रूरी है। तो जनरली हमने अभी देखा हुआ था कि 1 किलो लीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर इज इक्वल टू 1 क्यूबिक मीटर। तो टंकी जो यूज़ की जाती है, वाटर टैंक यूज़ किया जाता है हाउस होल्ड, वो नियरली अबाउट जो है वो 500 लीटर का भी होता है और 1000 लीटर का भी होता है। तो यहाँ पे 1000 लीटर मतलब 1 क्यूबिक मीटर। डेली कितना हम पानी यूज़ कर रहे हैं वो भी डिपेंड करता है, क्योंकि उसको जो है भरने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है, और 1000 लीटर कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है पंप, ये सब जो है आपस में हम कोरिलेट करके जो है डिटरमाइन कर सकते हैं। मिल्क कितना यूज़ कर रहा है मंथली में, और किस तरह से जो है कि वो हमारे ऊपर इकोनॉमिकली भार डाल रहा है, कितना उसमें खर्चा हो रहा है, वो इसमें ज़रूरत होती है। पेट्रोल 1 लीटर अगर ले रहे हैं तो वो कितना एवरेज डिस्टेंस दे रहे हैं हमें, तो वो भी इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि हम एक बार व्हीकल तो खरीद लेते हैं, पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियाँ खरीद लेते हैं, लेकिन अगर सेम किलोमीटर जाने के लिए अगर बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा है, मतलब वो इकोनॉमिकली हमारे ऊपर जो है थोड़ा भारी पड़ेगा। तो इसमें हम जो इंटर कन्वर्जन और यूनिट देखें किस तरह से यूज़ होता है। तो मान लेते हैं 1 लीटर दूध जो है वो हमें 50 रुपये का मिल रहा है,
तो इसमें कैलकुलेट करने के लिए आएगा भाई कि अगर 250 ml जो है कितना, 250 ml अगर हम मिल्क ले रहे हैं तो उसका कितना दाम होगा। तो हमने यहाँ पे देखा है कि 1 लीटर का दाम जो है वो 50 रुपीज़ है। तो 250 ml देखेंगे कि 1 लीटर का अगर फोर्थ करेंगे तो वो 250 ml होता है। 1 लीटर मतलब 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml। इसको अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे ये आएगा हमारा 250। तो 250 ml 4 से डिवाइड करने पे आ गया, मतलब हम रुपीस को भी जो है 4 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा हमारा 12 रुपये 50 पैसे या 12 रुपीज़ 50 पैसे। तो 12 रुपीज़ 50 पैसे के 250 ml जो है। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि 1000 ml जो है वो 1000 ml 50 रुपीज़ का है, तो 100 ml जो है वो 10 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो 5 रुपीज़ का हो जाएगा। 200 ml 10, जब 100 ml जो है वो 5 रुपीज़ का है तो 50 ml जो है वो हो जाएगा 2.5। अगर हम इस 10 और 25 को जोड़ 2.5 को जोड़ेंगे तो 12.5। ये कुछ इजी कैलकुलेशन है जो हम अपने दिमाग में ही कर सकते हैं और डिटरमाइन कर सकते हैं कि मिल्क अगर इतना है 50 रुपये प्रति लीटर है तो 250 ml कितने का मिलेगा। ये जनरली जब हम शॉप पे जाते हैं तो उसमें देखते हैं जो पैकेज्ड मिल्क होते हैं उस पर भी लिखा हुआ रहता है। तो ये भी एक आइडिया होना चाहिए कि पैकेज पे सारे इन्फॉर्मेशन को पढ़ने का, एक्सपायरी डेट पढ़ने के लिए होता है, उस पे जो है देखा जाता है कि कितना मैक्सिमम रिटेल प्राइस लिखा हुआ है, कौन सी कैटेगरी का मिल्क ले रहे हैं, उसका पर लीटर या पर ml जो है वो कितना कॉस्ट कर रहा है। इन सभी को एनालाइज करने के लिए हमें ये कन्वर्जन जो है वो आना चाहिए कि कौन सा मिल्क है। हमें मिल्क अलग अलग मिलते हैं जिसमें फैट ज़्यादा फैट कम होता है, तो उसको जो है कैलकुलेट करने के लिए कि कितना हमारे ऊपर उसका कॉस्ट पड़ रहा है, क्या इससे कम कॉस्ट में भी हम मैनेज कर सकते हैं या मुझे और ज़्यादा पैसा लगाना चाहिए। इन चीज़ों को कैलकुलेट करने के लिए ये चीज़ आना बहुत ज़रूरी है। पेट्रोल जहाँ 100 रुपये लीटर है तो यहाँ पे देखेंगे 1 लीटर पेट्रोल 100 रुपीज़ का है। तो इसको जो है हम ml में कन्वर्ट कर लेते हैं, देखेंगे कि 100 ml पेट्रोल जो है वो 10 रुपये का हुआ। कैसे कैलकुलेट किया, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml। 100 ml करने के लिए इसको हम 10 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 100 ml। जो 100 रुपये है, 100 रुपये को जब इसको हमने 100 ml में कर दिया तो 10 से डिवाइड करना पड़ा। उसी तरह से 100 रुपये इसको 10 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा ₹10, मतलब 100 रुपीज़ पेट्रोल का दाम हो गया 10 रुपये। अब हम जाते हैं पेट्रोल पंप पे, तो वहाँ पे कभी देते हैं 100 रुपये, 100 रुपये का भर दो, 115 का भर दो, या फिर 120 का या 20 रुपीज़ का, या फिर 30 रुपीज़ 50 रुपीज़, जितने भी रुपीज़ का मन करता है या फिर हमें लगता है इतने का ही भराना चाहिए। तो यहाँ पे हम जो है कि इसके हिसाब से हमें सामने वहीं कैलकुलेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों ज़रूरत पड़ेगी कि वो जो है दे रहा है, कितना दे रहा है वो हमें आना चाहिए। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए जो है हम तुरंत इस तरीके से कर सकते हैं कि अगर 100 रुपये लीटर है तो 100 ml का जो है वो हो जाएगा 10 रुपये, मतलब 10 रुपये का जो है हमें 100 ml मिलेगा। तो 20 रुपये का 200 ml मिलेगा, 30 रुपये का 300 ml मिलेगा, 40 रुपये का 400 ml। इसी तरह से है अगर 45 रुपये का तो 450 ml, 65 रुपये का 650 ml मिलेंगे। तो इस तरह से जो है कैलकुलेशन आना चाहिए ताकि हम सामने सामने वहीं कैलकुलेट कर लें कि कितना दिया हुआ है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो पेट्रोल जो 100 रुपये लीटर है ये इन सभी लिक्विड में से सबसे ज़्यादा महंगा है। एक 100 रुपये प्रति लीटर और ये डेली बढ़ता जाएगा। तो अगर हम डायरेक्ट व्हीकल में पेट्रोल डलवाते हैं तो कितना गया नहीं देख सकते हैं। मीटर में अगर रीडिंग गलत दी हुई है या फिर उसको ऐसा सेट किया गया हुआ है कि वो सही नहीं दिखा रहा है,
तो हम कंफर्म कैसे करेंगे? कंफर्म करना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हम डेली अगर ट्रांसपोर्टेशन से एक जगह दूसरी जगह जाते हैं तो उसमें पर ml जो है मायने रखता है, क्योंकि एक एक ml ही पेट्रोल खर्च करके हम डिस्टेंस को ट्रेवल करते हैं। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि जैसे एक बॉटल ले लेंगे या फिर जो है गैलन आता है, गैलन लेंगे। गैलन को जो है हम मार्क कर सकते हैं। कैसे? इस गैलन में जो है हम एक बीकर ले लेंगे या फिर मेजरिंग सिलेंडर ले लेंगे, जिसमें कुछ तो पैसे लगेंगे, लेकिन ये है कि फिक्स हो जाएगा कि इस कंटेनर में कितना आएगा। उस मेजरिंग सिलेंडर से हम इसमें जो है नाप लेंगे पानी को डालकर कि वो कितना आता है, या फिर जो है पानी ही जनरली डालेंगे क्योंकि उसको फिर सुखाया जा सकता है, या फिर पेट्रोल ला के हम जो है उसको मेज़र करके उसमें अलग दूसरे बोतल में ला के जो है मेज़र कर सकते हैं, या फिर इसी में ही ला के हम उसको मेजरिंग सिलेंडर में मेज़र कर लेंगे कि 1 लीटर कितना होता है, या फिर हर 100 ml पे आप जो है इस पर मार्क कर सकते हैं कि 100 ml पे इतना। गैलन ऐसा रहेगा, वो ट्रांसपेरेंट रहेगा, प्लास्टिक गैलन ट्रांसपेरेंट रहेगा, तो उसमें हमें दिख जाएगा लेवल पे कि इतने लेवल पे 1 लीटर हुआ, 2 लीटर हुआ, 3 लीटर, 4, 5 लीटर जनरली। तो उसको मार्क कर देंगे तो जितनी बार भी हम उसमें पेट्रोल भरेंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना पेट्रोल दिया हुआ।